हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणामों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर प्रथम विश्व युद्ध की, तो ये 1914 से 1918 के बीच हुआ था। तो ये जर्मनी के समर्पण के साथ ही समाप्त हो गया था। इस युद्ध से पूर्व संपूर्ण यूरोप दो शक्ति गुटों में भी विभाजित हो गया था, जिसमें एक गुट का तो नेतृत्व इंग्लैंड फ्रांस द्वारा किया गया, वहीं दूसरे गुट का नेतृत्व जर्मनी ऑस्ट्रिया द्वारा किया जा रहा था। अगर बात की जाए इस युद्ध के कारण की, तो सर्वप्रथम एक ही कारण माना जाएगा, वो था आर्थिक साम्राज्यवाद। तो लैंगसम ने व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को ही प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण माना है, क्योंकि सन 1914 ईस्वी से पूर्व इंग्लैंड तथा जर्मनी के मध्य आर्थिक विस्तार हेतु अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा चल रही थी। वहीं औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप के राज्यों के मध्य उद्योग धंधों के द्वारा उत्पन्न परिस्थिति से निपटने के लिए बाजार की तलाश के क्षेत्र में स्पर्धा दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। नए नए उपनिवेशों का निर्माण करना तथा उनसे कच्चे माल की प्राप्ति करना तथा उनको पक्का माल भेजना, ये प्रत्येक औद्योगिक राज्य का उद्देश्य बन गया था। तथा अफ्रीकी देशों को परस्पर बांटने हेतु यूरोप के राष्ट्रों में मजबूत होड़ लग गई थी। इसी कारण यह युद्ध का प्रमुख कारण था। वहीं अगर दूसरे कारण की बात की जाए, तो गुप्त संधियां भी इसका प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि रूस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में परस्पर संधि हो जाती है। फिर भी जर्मनी को रूस पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए वह 1879 में ऑस्ट्रिया से गुप्त संधि कर लेता है। यही गुप्त संधि आगे जाकर विश्व युद्ध का कारण बनती हैं। सन 1882 में इटली ने भी जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया से संधि कर ली। इस प्रकार त्रिराष्ट्र मैत्री का जन्म हुआ। वहीं बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति से रूस और फ्रांस में वैमनस्य बनाए रखा, किंतु सन 1890 ईस्वी में उनके पतन के साथ ही रूस और फ्रांस में भी निकट आ गए और सन 1894 ईस्वी में उनका परस्पर समझौता हो गया। इसी समय इंग्लैंड भी अपने एकांतवास की नीति त्याग कर जर्मनी का अनुसरण करने लगा, तो उसने भी अन्य राज्यों से समझौता कर लिया। समझौता करके अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया। जब उसका जर्मनी से समझौता आसान नहीं रहा, तो उसने सन 1902 में जापान से तथा सन 1904 में फ्रांस से और 1907 में रूस से समझौता किया। इस प्रकार त्रिराष्ट्र मैत्री संघ का निर्माण हो गया। इस गुटबंदियों के फलस्वरूप ही यूरोप का दो गुटों में विभाजन हो गया और एक दूसरे के शत्रु थे। जो कि अगर बात की जाए सैनिकवाद की, तो सन 1871 से 1914 ईस्वी तक का काल यूरोप में घोर सैनिकवाद के विकास का काल था। अतः यह काल इतिहास में सशक्त क्रांति का युग कहा जाता है। इस समय दोनों गुटों में अपने सेना एवं नौसेना बढ़ाने की दौड़ हो रही थी। प्रत्येक राष्ट्र अपने देश में युद्ध की अनिवार्यता एवं लाभों का प्रसार कर रहा था। तो जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर इंग्लैंड ने यह निश्चय कर लिया कि यदि जर्मनी एक जहाज बनाता है तो वह 100 जहाज बनाएगा। विलियम द्वितीय ने घोषित किया कि जर्मनी का भविष्य समुद्र पर निर्भर करता है। उसने अपनी सेना के सम्मुख अनेक बार उत्तेजनात्मक भाषण दिए। इससे अन्य देशों में बहुत चिंता उत्पन्न हो गई। तो ये था तीसरा कारण। अगर चौथे कारण की बात की जाए, तो वो है प्रेस और पत्रिकाओं का विकास। तो इस समय तक प्रेस का बहुत ही विकास हो गया था। पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन बहुत बढ़ गया था। अधिकांश पत्रिकाएं दूसरे देशों की कटु आलोचना किया करती थी। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत कुछ बिगड़ गई थी। अगर बात की जाए पांचवें कारण की, तो ये था जनमत की अवहेलना, यानी जनता में अत्यधिक असंतोष फैल गया था तथा यूरोप के राज्यों में अधिकारी वर्ग ही शासन कार्यों को करता था। यही नहीं, व्यवस्थापक विभाग के अनेक कार्यों के बारे में तो जनता को कोई जानकारी ही नहीं दी जाती थी। मंत्रिमंडल को बिना बताए हुए ही गुप्त संधियां कर ली जाती थी। इस कारण जनता में काफ़ी आक्रोश फैल जाता है। तथा जनवरी 1906 में इंग्लैंड के सर एडवर्ड ग्रे ने फ्रांस के साथ संधि की बातचीत की, जो पूर्णतः गुप्त रही, जिसका पता सांसद को भी सन 1912 तक न लगा। तो संसद को भी न पता लगने के कारण भी ये युद्ध का एक प्रमुख कारण था। वहीं सम्राट एवं विदेश मंत्री ही संधियां कर लिया करते थे, इसलिए जनता अपनी सरकार के प्रति दिनों दिन विश्वास खो रही थी। वहीं जनता की इच्छा भी कभी युद्ध करने की नहीं होती थी, वह भी शांति चाहती हैं, लेकिन सम्राटों को साम्राज्य एवं रक्त की पिपासा होती थी। जनमत के विचारों के विरुद्ध से भी युद्ध की आकांक्षाएं समाप्त न हो सकी। इस कारण युद्ध होना अब अनिवार्य हो गया था।
वहीं अगर बात की जाए छठे कारण की तो ये था कूटनीतिक कारण, क्योंकि कूटनीति के दाव पेशों ने भी अंतर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ाया था। बिस्मार्क ने जर्मनी में त्रिगुट की स्थापना की, जिसके प्रत्युत्तर स्वरूप त्रिराष्ट्र मैत्री का जन्म हुआ। उसमें परस्पर कभी बाल्कन प्रायद्वीप के प्रश्नों को लेकर तथा कभी मोरक्को की समस्या को लेकर भी तनाव बढ़ता ही गया। तो इस युद्ध का ये भी एक प्रमुख कारण था। काफ़ी देशों के अंदर ही अंदर गुटबंदियाँ भी होने लगी थी, इस कारण ये युद्ध का भी प्रमुख कारण था। वहीं अगले कारण की बात की जाए तो वो था राष्ट्रवाद। तो यूरोप के अलग अलग देशों में उग्र राष्ट्रवाद का विकास विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण था, क्योंकि सन 1870-71 में जर्मनी ने फ्रांस के अल्सेस लॉरेन नामक प्रदेशों को अधिकृत कर दिया था। तो फ्रांस उसकी वापसी के लिए बेचैन था। फ्रांस के एक प्रतिनिधि राजनीतिक ने तो कहा था कि यदि हमारी पीढ़ी अपने छिने हुए प्रांतों को फिर वापस पाने की आशा में नहीं जी रही है तो मुझे उसे जीवित रहने के लिए अन्य कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता। तो ये भी सब युद्ध के प्रमुख कारण थे। वहीं स्पष्ट है कि फ्रांस में जर्मनी के विरुद्ध आक्रोश था। वह हर कीमत पर अल्सेस तथा लॉरेन के प्रदेशों को अपने अधिकार में चाहता था। वहीं फ्रांस के समान इटली में भी उग्र राष्ट्रवाद व्यापक हो रहा था। इटली ऑस्ट्रिया से उन प्रदेशों की वापसी चाहता था जिसमें इटली वासियों की जनसंख्या ज़्यादा थी। तो ये प्रदेश टेंट्रिनो, ट्रिस्ट आदि थे। क्योंकि ऑस्ट्रिया इन प्रदेशों को इटली को देने के लिए तैयार ही नहीं था, तो इटली वासियों में भी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आक्रोश था। तो उग्र राष्ट्रवाद की व्यापकता बाल्कन प्रदेशों में सर्वत्र थी। तो अगर बात की जाए आठवें कारण की तो विषाक्त तथा झूठा प्रसार। तो विश्व युद्ध से पूर्व दोनों गुटों को युद्ध हेतु प्रेरित करने में झूठे प्रसार की भूमिका कम उल्लेखनीय नहीं थी, क्योंकि जर्मनी तथा फ्रांस के अखबारों ने गलत प्रसार किया, वहीं राष्ट्रीय भावनाओं को उभारा। तो इंग्लैंड तथा रूस के अखबारों ने जर्मनी को उत्तेजित किया। उदाहरण के लिए रूस के अखबार बोर्स गजेट में छापा गया कि रूस तैयार है, फ्रांस को भी तैयार रहना चाहिए। इससे विलियम केसर का चिंतित होना स्वाभाविक था। तो विषाक्त प्रसार ऑस्ट्रिया व सर्बिया के मध्य कटुता का कारण बन गया तथा इसी प्रसार ने युद्ध की संभावनाओं को भी बढ़ा दिया। वहीं विलियम केसर के कार्य भी इस युद्ध के प्रमुख कारण थे। तो विश्व युद्ध को संभावित बनाने में विलियम केसर के विचारों तथा उसके कार्यों का भी योगदान काफ़ी माना जाता है। वहीं बिस्मार्क की नीति के उलट उसने रूस तथा इंग्लैंड के साथ अच्छे संबंध रखना आवश्यक नहीं माना। तो उपनिवेशवाद, जल सेना का विस्तार, टर्की में प्रवेश आदि ऐसे विषय थे जिसके कारण जर्मनी तथा अन्य राष्ट्रों के स्पर्धा का विषय बन गया। इस प्रकार विलियम केसर की नीति ने भी प्रथम महायुद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी। और अगर बात की जाए प्रथम विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण के तो ये थे कि युद्ध से पूर्व बने आक्रोश में पूर्ण परिवेश को युद्ध में परिवर्तित करने का जो कार्य सरजेवो हत्याकांड ने किया। ऑस्ट्रिया व सर्बिया में संबंध खराब थे, अतः सर्बिया की जनता ऑस्ट्रिया के प्रति असहिष्णु बनी हुई थी। वहीं सर्बिया में भी एक गुप्त संगठन ब्लैक हैंड नाम बना, जो प्रारंभ से इसका उद्देश्य बोहेमिया में कार्यरत ऑस्ट्रियन गवर्नर की हत्या करने का था। लेकिन जब सुना गया कि सरेजेवो में ऑस्ट्रियन राजकुमार अपनी पत्नी के साथ आ रहे हैं तो विचार को स्थगित कर दिया गया तथा राजकुमार को मारने का निश्चय किया गया। तो 18 जून को जब आर्कड्यूक फर्डिनेंड पत्नी सहित सरेजेवा के टाउन हॉल जा रहा था तब उस पर बम फेंका गया, परंतु वो बच गया। लेकिन जब संग्रहालय की ओर मुड़ रहा था उस समय उसे उसकी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर सर्बिया तथा ऑस्ट्रिया के मध्य तनाव पैदा हो गया। वहीं ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। सर्बिया की रक्षा के लिए रूस, फ्रांस तथा इंग्लैंड ने सर्बिया की तरफ से तथा जर्मनी व इटली ने ऑस्ट्रिया की तरफ से युद्ध शुरू किया। तो परिणाम स्वरूप प्रथम महायुद्ध हो गया। तो ये थे प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण। वहीं हमने राजनीतिक तथा आर्थिक कारण के बारे में भी जाना, वहीं सैनिक कूटनीतिक के बारे में भी जाना। तो ये थी प्रथम विश्व युद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।